नमस्कार, न्यूज ज्ञान यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील के पास गीता मैरिज हॉल में आगजनी जमने से एसोसिएशन मेहनगर का पत्रकार सम्मान समारोह किया गया, जिसमें पत्रकारों, समाजसेवियों व प्रशासनिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मेहनगर संत रंजन श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि सीयू लालगंज मनोज रघुवंशी, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, चौकी प्रभारी सिंहपुर सुभाष तिवारी आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं की लड़ाई हमेशा संगठन के माध्यम से लड़ता रहूंगा। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो समाज सेवा करता है लेकिन किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा लाभ नहीं मिलता है। पूर्वांचल प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ता रहूंगा। तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार हमेशा दबे कुचले मजलूम असहाय लोगों की सहायता करने के लिए दिन रात बिना किसी भय के कार्य करता है, तथा पत्रकार की हर तरह से सहयोग होना चाहिए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी क्रम में तहसील उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि पत्रकारिता आज के युग में बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा कार्य हो गया है। सच और निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए अदब साहस की आवश्यकता है, अतः सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के साथ यदि किसी भी प्रकार से समस्या होती है तो हम सभी पत्रकार बंधु संगठन के माध्यम से मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सिंह ने कहा कि पत्रकार समाचार संकलन करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए भी समाचार संकलन करना पड़ता है। सत्य की आवाज को दबाने के लिए उन्हें आए दिन फर्जी मुकदमे में आरोपित करके जेल भेजा जाता है, जबकि सरकार का बार बार निर्देश होता रहता है कि पत्रकारों के साथ शासन प्रशासन अच्छा व्यवहार करे। कमलेश मधुकर ने भी सभा को संबोधित किया। इस सभा का संचालन डॉक्टर सुंदर ने किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मेहनगर संत रंजन श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी, थानाध्यक्ष मेहनगर बसंत लाल, परिणा ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, कृष्ण बिहारी सिंह, मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव, मंडल सचिव आजमगढ़ जनार्दन चौहान, तहसील अध्यक्ष निजामाबाद राहुल पांडे, अफ्ताब आलम, विशाल सिंह, दीपक सिंह, श्याम सुंदर, जय नारायण शर्मा, गणेश यशवंत तिवारी, सोनू सिंह, अमित सिंह, माखन चौहान, विक्की सिंह आज समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। थोड़े दिन बाद पूरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पत्रकार समाज की आईना होते हैं। अगर हमें कोई समस्या आती है, कुछ गलत हो गया, सही हो गया, तो उसको सही करने का काम ही पत्रकार करते हैं। हमारे पथ प्रदर्शक हैं, कहीं अगर हमसे कोई कमी हो गई तो उसको बताते हैं। इसके अलावा समाज में क्या करना है ये बताते हैं। आज की डेट में पत्रकार का काम सिर्फ पत्रकारिता ना हो करके इसके अलावा ये समाज के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की जो अपनी आवाज हम तक नहीं पहुंचा सकते, इन लोगों से जुड़े होने के नाते ये लोग आकर के उनकी समस्याओं को हमारे साथ रखते हैं, जिससे उसका यथासंभव शीघ्रता से निराकरण हो सकता है। मेहनगर की पूरी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो टीम है ये बहुत मेहनत करती है। वैसे तो कई बार मुलाकातें हैं और जब मुलाकातें भी बड़ी जबरदस्ती से, मेरी कोई भी न्यूज ये लोग नहीं छोड़ते, हर दिन लगाते हैं, है ना। और मतलब मैं लोगों से बड़ा ही प्रभावित रहता हूँ। जब भी आते हैं मुलाकात करना, टाइम देना, और जो भी मेरा संभव मतलब और यहाँ उपस्थित सारे पत्रकार बंधु और सारे सज्जन लोग, पहले आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम है आप सबको। मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हम लोग यहाँ आए। पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं है, यह आपका समाज के प्रति बलिदान है, जिसमें इतनी ताकत दे सके कि हम सत्य को सत्य बता सके और झूठ को झूठ बता सके। तो समाज के प्रति ये आपका एक बलिदान है। और पत्रकारिता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। पुराणों में आप जाएंगे
तो नारद जी का वर्णन सुने होंगे। नारद जी भी आपके पत्रकार ही थे आज, जो सही को सही और झूठ को झूठ बताते हैं। इसी क्रम में आप महाभारत में आएंगे तो जो संजय जी की भूमिका थी वो पत्रकार की भूमिका थी, जो चीजों को सही वर्णन करती है। आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और बिना आपके इस समाज को परिपूर्ण नहीं माना जा सकता। आप में ये क्षमता है कि सही चीजों को सही बता सके और गलत चीजों को गलत बता सके। समाज के आईना है और अगर आप न रहे तो हो सकता है कोई आदमी जैसे घोड़ा होता है बिना लगाम का हो जाए, तो वो अपनी गति चलने लगे, तो उसको कंट्रोल करना आपका योगदान है और ये आपके कार्यों का परिणाम है। पत्रकारिता का एक परिणाम है, पत्रकार बंधु का ही योगदान है कि आज हम लोग देश दुनिया की खबर, चाहे वो कहीं की भी हो, अंतरिक्ष तक की खबर हमें मिनटों सेकंडों के साथ साथ लाइव भी मिलती जाती है। मतलब मुझे टाइम का कोई भी अंतर नहीं आता और हम एक व्यक्ति हर चीज़ों से अवगत इसलिए रहता है कि इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग इसी तरह इस क्रम में चलते हैं और मेरा विशेष धन्यवाद इसलिए है कि मेरा कार्यकाल 2 साल के ऊपर हो रहा है, लेकिन मुझे पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग मिला वो बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं चाहूँगा कि हमारे आपके संबंध ऐसे ही बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें आपको संगठन की भी आवश्यकता है और आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं जिनका कोई संगठन नहीं, जिसका कोई तहसील नहीं। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आप बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जो आइडियल जर्नलिस्ट सर्वे द्वारा बताया गया कि भारत में 5वां पत्रकारिता का बहुत बड़ा समूह है, मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ के समस्त पत्रकार इसमें स्वतः जुड़े और एकजुट होकर, कहीं कहीं एकजुटता में ताकत होती है, तो एकजुट होकर इसमें कार्य करें। और काफ़ी अनुभव मिला। यहाँ मेरा 2 सितंबर को ज्वाइनिंग हुई, जिसमें दुर्गा सर जी भी हैं जो हमारे सीनियर में रहे हैं आज तक के, तो काफ़ी कुछ अनुभव मिला है और सीखने का भी आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है और मुझे भी थोड़ा तहसील इकाई में नगर को धन्यवाद देना चाहता हूं। या जो पत्रकार सम्मान समारोह के माध्यम से जो हमारे बीच में लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी लालगंज, लोकप्रिय एसडीएम साहब हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख पल्ला के हमारे भाई सोनू सिंह जी, हमारे बहुत उल्लास सिंह, हमारे बहुत अशोक सिंह का विचार मिला। तमाम पत्रकार साथियों का उद्बोधन मिला कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए। साथियों, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 2 महान विभूतियां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। आज यह एसोसिएशन आप लोगों के सहयोग से 22 राज्यों में बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तमाम ऐसे जो प्रदेश हैं उसमें आपके सहयोग से बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ
पत्रकारों का सम्मान, पत्रकारों की समस्याएं और पब्लिक से जो आपका जुड़ाव है, ऐसे लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी, ऐसे लोकप्रिय एसडीएम मेहनगर को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज के माहौल में पत्रकारिता करना बड़ा ही जोखिम भरा कार्य है। पत्रकारिता कोई सरल काम नहीं है, पत्रकारिता बहुत ही मुश्किल काम है। आज जिस ईमानदारी से हमारा पत्रकार जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, वह न्यूज करने के लिए निकल जाता है, वही दूसरे दिन जनमानस में जो जागरूकता करने का काम करता है। लेकिन हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनको जो सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो आगमन हो, पेंशन हो, बीमा हो, तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं, लेकिन हम 24 घंटा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जो आपका प्यार है, सम्मान है और शासन प्रशासन को जो संगठन के माध्यम से बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रमोद वाचस्पति जी, केंद्रीय संयुक्त प्रभारी जी, तमाम लोग जो है मिलकर शासन प्रशासन में उठाने का काम करते हैं। अभी हम लोग अमरावती के कार्यक्रम में गए थे, हम थे, अध्यक्ष जी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे। जब टोल टैक्स में हम लोग गए, जब कार्ड दिखाए तो हम लोग का पैसा नहीं लिया गया। यह लगा कि हाँ, हमारा संगठन महाराष्ट्र में कितना स्ट्रांग है, यहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे विश्वास है जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो आपको प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है कि कलम को अपने लहू में डुबो के लिखता हूं। कलम को जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई मानदेय मिल रहा है, आवागमन मिल रहा है, लेकिन जो एक समाज सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता एक समाज सेवा है, और उस सेवा को जो ईमानदारी से कर रहे हैं कि कलम को अपने लहू में डुबो के लिखता हूं, और जो भी लिखता हूं आजमा के लिखता हूं। वतन की बात सदा की हमने यारो, 1000 गम हम अगर मुस्कुरा के लिखता हूं। हमारे सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रणाम करके उसमें धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे मौजूद एसडीएम महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, मेहनगर क्षेत्राधिकारी लालगंज बड़े भाई मनोज जी और एसओ साहब, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेहनगर के और एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, मंडल के सारे पदाधिकारियों को मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। आज इस जगह पे आके जब मैं उद्बोधन सुन रहा था, विभिन्न प्रकार के उद्बोधनों से कुछ सीखने को मिला, कुछ अंदर प्रतिक्रिया चल रही थी, कुछ पक्ष विपक्ष। तो मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि अधिकारी गणों से मैं जानता हूँ कि जो यहाँ बैठे हैं, जिनको मैं बहुत पास से जानता हूँ, कि वो जनता के बीच में जनता की समस्या को सुनने में ज्यादा देना चाहता है, इसलिए आप लोगों से कम समय में मैं अपनी बात करूंगा। आज जब भी लोग अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि पत्रकारों के लिए ये समस्याएं हैं और ये चीजें, पत्रकारिता कई तरीके की होती है, खेल समाज की होती है, व्यापार की होती है, हर तरह की पत्रकारिता होती है। एक लेख की पत्रकारिता होती है, हम लोग देखते हैं लेख लिखा होता है, उसमें कम पत्रकार हमें यहाँ पे होंगे जो लेख लिखते हैं, लेकिन वो बड़े जानकार होते हैं, उनके लेख से जो मार्गदर्शन मिलता है मैं अक्सर पढ़ता हूँ। और मीडिया जगत में आज जबकि मॉडर्न जमाने में कहा जाए तो अंजना हो, कश्यप है, लियाकत है, ऐसे तमाम है, उसके बीच में आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई मेहनगर द्वारा गीता मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हमारे तहसील के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी सम्मानित पदाधिकारियों ने बड़ी ही तन्मयता से बहुत ही जोरदार कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय एसडीएम मेहनगर, क्षेत्राधिकारी महोदय, उन लोगों ने भाग लिया। उन लोगों को इकाई द्वारा जो है अंग वस्त्रम, माल्यार्पण और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। और उनके द्वारा भी जो हमारे उत्कृष्ट समाज में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय को हमारे जो पत्रकार साथियों ने किया और पत्रकार साथियों को क्षेत्राधिकारी महोदय ने किया। अभी अभी हमारे दीपक जी कह रहे थे कि सामाजिक कार्यों में क्या देखिए, आपने देखा होगा
जब कोरोना काल था, कोई घर से नहीं निकल रहा था, ऐसे परिवेश में जिन लोगों ने, चाहे पत्रकार हो, समाजसेवी हो, उन लोगों के बीच जाकर जो हमारे संगठन के पदाधिकारी ने लोगों के बीच में कोरोना के प्रति जागरूकता करने का काम किया, ऐसे भी लोगों को हम लोग जो है संगठन के माध्यम से सम्मानित करने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को, मेहनगर की, हमारे भाई प्रवक्ता दुर्गा सिंह, हमारे जय श्रीवास्तव जी, सोनू जी, हमारे दीपक जी, विशाल जी, तमाम ऐसे साथी जिनका नाम भूल रहा हूँ, उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आइडियो जर्नलिस्ट इसमें एक ऐसा बड़ा मंच आज आप देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरह पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके कैमरे को तोड़ना, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाना, ऐसी तमाम घटनाएं जो घटित हो रही हैं, ऐसे परिवेश में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रमोद बासुश्री जी, केंद्रीय संयुक्त प्रभारी जी, उन लोगों के माध्यम से हम लोग शासन को बराबर पत्र लिखने का काम करते हैं। मैं पुनः जो है पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने सफल कार्यक्रम कराया है। हमारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई मेहनगर के तहसील अध्यक्ष एवं वहाँ की सब टीम द्वारा एक मैरिज हॉल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के एसडीएम महोदय और लालगंज क्षेत्राधिकारी महोदय और तमाम गणमान्य नागरिक तथा हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी मौजूद रहे। सम्मान का समारोह कार्यक्रम में यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारियों एवं हमारे जितने सम्मानित पत्रकार बंधु हैं उनको सम्मानित किया गया तथा संगठन के बारे में विचार विमर्श किया गया। आज के दौर में पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है, जिसके लिए अपने पत्रकार बंधुओं को कुछ दिशा निर्देश दिए गए और यहाँ पर एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद थे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कहाँ तक कार्य करता है? इस समय हमारा एसोसिएशन 23 प्रदेशों में पूरी तन्मयता के साथ पत्रकार हित में कार्य कर रहा है और जो भी पत्रकारों की समस्या है उनको प्राथमिकता से सुना जा रहा है, उच्चाधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव द्वारा, अन्य केंद्रीय संयुक्त प्रभारी जी द्वारा तमाम मांगों को लेकर शासन प्रशासन को पत्र भी लिखा जा रहा है और यह संगठन पत्रकारों के लिए पूरा दृढ़ संकल्पित है, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आज गीता मैरिज हॉल में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तहसील मेहनगर इकाई द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इस पे संगठन के बारे में गति देने की दिशा पे विशेष बल दिया गया। हमारे आए हुए वरिष्ठ अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अभिभावक और हम लोगों के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, हम लोगों के प्रिय भाई पत्रकार बंधु जितने भी रहे समर्पित रहे और राष्ट्रीय सचिव व जिलाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पत्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और अनवरत कार्य करेंगे। इसी दिशा को देखते हुए संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विशेष